लखनऊ के महिला और परिवार कल्याण महानिदेशालय से ये खबर। यहां पर महानिदेशालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। विभाग के डीजी को धमकी भरा ईमेल आया है। इसमें पाकिस्तान का जिक्र भी किया गया है और ये भी लिखा गया है कि 4 RDX बम फटेंगे। डीजी ने कर्मचारियों और पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद में यहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। अधिकारी और कर्मचारी ऑफिस से बाहर निकलकर भाग निकले और थोड़ी ही देर में पुलिस, ATS और बम स्क्वाड की टीम यहां पर पहुंची, जिसने पूरे परिसर की छानबीन की और हालांकि परिसर में किसी भी तरह की कुछ संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। फिर तो खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। या लखनऊ के महिला और परिवार कल्याण महानिदेशालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। विभाग के डीजी को धमकी भरा ईमेल आया और इसमें पाकिस्तान का जिक्र भी किया गया। इस मेल में लिखा हुआ था कि 4 RDX बम फटेंगे। डीजी ने कर्मचारियों और पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद भी वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। अधिकारी और कर्मचारी ऑफिस से निकलकर फौरन बाहर निकल आए और थोड़ी ही देर में पुलिस, साथ ही ATS और बम स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची। पूरे परिसर की छानबीन की गई है और छानबीन के बाद में किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। तो आज लखनऊ में धमकी भरा ईमेल आया था। महिला एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। मेल पर यह धमकी दी गई थी। विभाग के डीजी को यह धमकी भरा ईमेल गया था और जैसे ही उन्होंने ये मेल देखा उसमें पाकिस्तान का जिक्र भी था। आपको हम बता दें कि उसमें मेल में 4 RDX बम फटेंगे, ये साफ तौर पर लिखा हुआ था। डीजी ने कर्मचारी और पुलिस को भी इसकी जानकारी दी। अब तो देखिए, महानिदेशालय में इस तरह की जब घटना है तो अफरा तफरी का माहौल बनना भी लाजमी था। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। संवाददाता जय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय, राजधानी लखनऊ में आज एक मेल आता है और अचानक से उसके बाद में जो व्यवस्थाएं हैं वो महानिदेशालय की वो बिगड़ जाती हैं। धमकी भरा ईमेल था ये, थ्रेट मेल कहाँ से आया, कब आया, इसको लेकर क्या जानकारी, पुलिस क्या कह रही है? देखिए राखी, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से मेल द्वारा महिला एवं परिवार कल्याण के डीजी ईमेल कार्यालय पर आपको तक बम को उड़ाने की धमकी आ गई। जिस तरीके से ये धमकी आई उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन सभी को आदेश दे दिया गया कि जिस डीजी में कार्यालय में जितने भी कर्मचारी हैं सभी ऑफिस से बाहर निकल जाएं और कहीं कहीं निर्देश दिया जाए कि जिस तरीके से बम उड़ाने की धमकी है तो कहीं पर भी इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इस चीज को लेकर कहीं न कहीं सभी लोगों को बाहर कर दिया गया। लेकिन आपको बताते चले, जिस तरीके से लगातार मेल द्वारा अगर हम बात करें या व्हाट्सएप द्वारा बात करें, लगातार एक के बाद एक धमकियां मिलना प्रारंभ हो गई। चाहे हम बात करें तो शासन प्रशासन की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी जिस तरीके से धमकियां मिलती रहती हैं, तो अब देखा जाए तो कहीं न कहीं एक बार फिर ये बड़ी जो महिला एवं परिवार कल्याण की जिस पे हम बात कर रहे हैं, जहां पर पूरी तरह से कर्मचारी पूरी तरह से काम करते हुए नजर आते हैं, ऐसे में यदि अगर इस तरीके की धमकी आती और बम को उड़ा देने की जैसी धमकी आती तो माना यह जाता है कि ये बड़ी धमकी है और इससे काफी नुकसान हो सकता था, काफी क्षतिग्रस्तता हो सकती थी, जिन चीजों को लेकर पूरी तरह से ध्यान दिया गया और सभी को बाहर किया गया। अब जिस तरीके से उससे ईमेल द्वारा जो धमकी आई है, आखिर जो ये धमकी है वो कितनी सत्य है, क्या ये धमकी फेक है या ये जो धमकी दी गई किस कारण से दी गई, इन चीजों की अभी पूरी तरह से जांच की जा रही है और गहनता से जब जांच करने के बाद कहीं न कहीं पता चलेगा कि आखिर क्या कारण रहा जो इस तरीके की धमकी दी गई और आखिर किसने दी धमकी, और यदि जिसने भी धमकी दी है उन लोगों के बारे में IP एड्रेस जो है वो देखा जाएगा। जय, IP एड्रेस देखा जाएगा, उसके हिसाब से ये तमाम चीज जो है पता पर लग पाएगी। लेकिन आप ये बताइए, डीजी के मेल पर ये मेल आया किस वक्त था और किस वक्त डीजी को ये पता लगा, ये पूरा वाकया किस वक्त का था? देखिए राखी, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मेल की हम बात कर रहे हैं तो आज यह मेल लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच में आता है। जब डीजी को इसकी पूरी जानकारी होती है तो कहीं न कहीं वो पूरी तरह से इसके बारे में बैठ कर चर्चा करता है और उसके बाद जिस तरीके धमकी को
पता चलता है तो वो कहीं न कहीं कर्मचारियों को बाहर निकल जाने का निर्देश देते हैं। उसके बाद कहीं न कहीं आदेश देते हैं कि जिससे कि ये धमकी मिली है इस पर पूरी तरह से गहनता से जांच की जाए। आखिर कोई भी किसी तरीके से इस तरीके से धमकी दे दे, ये एक बड़ी बात है। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में राखी लगातार इससे पहले भी कई कार्यालयों में बात कर लें या बड़े बड़े संस्थानों में बात करें, इस तरीके की धमकियां आई हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि इस तरीके की धमकियां देने वाले कहीं न कहीं फेक नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी ये धमकी मिली है, इसको बड़ी ही गहनता से जांच की जा रही है। बस देखना ही होगा कि आखिर वाकई इस धमकी के पीछे कौन लोग हैं। जय, देखिए, धमकी जब भी आती है बाद में फेक निकलती है, लेकिन उस वक्त उस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सबसे पहले ये सुनिश्चित करना जरूरी हो जाता है कि हाँ, हम सुरक्षित हैं या नहीं, हमारे आसपास जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं कि नहीं। जांच पड़ताल पूरी की जाती है, हालांकि उसके बाद में वो पूरा मामला फेक निकलता है। लेकिन इससे एक चीज तो समझ में आ रही है, क्योंकि यूपी में पहले आपको याद होगा कितने ही एयरपोर्ट को भी उड़ाने की धमकी दी गई थी और वो तमाम मेल भी जो है वो फेक निकली थी। और उसके बाद में अब एक एक कार्यालय की तरफ, और आज यहाँ पर महिला एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय की बारी आ गई है। यानी ये जो मंशा है, जो मानसिकता है, ये सौहार्द खराब करने वाली, और आप जो काम कर रहे हो उससे आपको इतर परेशान करने की ये नजर आ रही है। बिल्कुल राखी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिस तरीके से कार्य हैं, उस कार्य कुशलता को देखते हुए अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कई जगह निशाने पे हैं। अगर हम बात करें, इससे पहले भी कई बार धमकियां आई अयोध्या के मंदिर, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर, या अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट को उड़ाने की, रेलवे दस्ते में कई बार ऐसा देखा। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश निशाने पे नजर आ रहा है। जिससे कि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें लगातार इस तरीके की, इससे पहले भी बम से उड़ाने की धमकियां मिली, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पर कहीं ना कहीं लोगों की निगाहें पूरी तरह से हैं कि आखिर किस तरीके से वहां दुष्प्रभाव किया जाए, किस तरीके से वहां शांति भंग की जाए, क्या ऐसा किया जाए जिससे माहौल बिगड़ता हुआ नजर आए। अगर हम बात करें इस तरह की जब धमकी आती है, तो अगर हम बात करें जिस भी कार्यालय की बात करें, तो आज हम बात कर रहे हैं जिसे परिवार कल्याण की, तो वहां पर जिस तरीके से सैकड़ों लोग कार्य करते हैं, ऐसे में इस तरीके की धमकी आती है तो कहीं ना कहीं एक माहौल खराब होता है, लोगों में भगदड़ मचने की भी संभावनाएं रहती हैं। ऐसे में अगर माना जाए तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, क्योंकि जब लोग कार्यालय से निकलते हैं तो भगदड़ भी मच सकती है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की अफवाह या इस तरीके की धमकी देकर कहीं ना कहीं माहौल सौहार्द बिगाड़ने का भी पूरा प्लान किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में बार बार इस तरीके की धमकियां देकर कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो भी प्रेम भाव सद्भावना उसको कहीं ना कहीं अब खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरीके की धमकी के माध्यम से उत्तर प्रदेश को कमजोर करने का काम करने के प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं पूरी कार्य कुशलता से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में माना जाए इस तरह धमकियां तो आना पहले भी आई हैं, अभी भी जायज है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से और आदेश दे चुके हैं, उसके बाद अगर हम बात करें इससे धमकी आती तत्काल ही इस पर कहीं न कहीं ध्यान देते हुए पूरी तरह जांच की जा रही है। आज भी इस मामले की अगर हम बात करें तो अभी पूरी तरह से जांच किया जा रहा है कि आखिर किस कारण से और कहां से ये धमकी आई है। जी ठीक है जय, जिस वक्त यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बना था, उस वक्त की तस्वीर अगर मैं समझ पाऊं तो ये सभी कार्मिक जो है वो निकलकर अपने अपने कार्यालय कक्षों से बाहर निकले होंगे, और उसके बाद में सभी के हाथ में फोन होता है। देखिए, सोशल मीडिया पर कुछ लोग वीडियो बनाते नजर आए होंगे, कुछ लोग अपने परिवार से बात करते हुए बदहवास नजर आएंगे। आप मेंटली डिस्ट्रैक्ट तो होते हैं, ऐसी स्थिति बनती है तो साफ तौर पर देखिए रखिए, ऐसे में दिमाग का संतुलन बिगड़ना एक बड़ी बात है। जिस तरह की इस तरह का हादसा होता है तो लोगों ने जब वहां से निकलने के लिए आदेश दिया तो लोग जल्द से जल्द चाहते हैं कि ऑफिस से बाहर निकलने, लेकिन जहां पर ये ऑफिस है उसके सामने की अगर हम बात करें तो एक सड़क है, उस सड़क पे भीड़ भाड़ रहती है। अगर आसपास की बात करें तो कहीं ना कहीं लोग निकल कर कहीं किनारे हटने का प्रयास करते हैं। ऐसे में अगर हम बात करते हैं राहगीरों की बात कर लें या अन्य लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं इस तरीके की वीडियो भी वायरल होते हुए नजर आते हैं कि लोग वीडियो वायरल करते हैं कि लोग किस तरीके से कार्यालय से निकल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की धमकी आती है
ये धमकी कहीं न कहीं ये जाहिर साफ करती है कि लोगों में दिक्कतें पैदा करने के लिए, लोगों में कहीं न कहीं परेशान करने के लिए उत्तर प्रदेश में जो कर्मचारी हैं उनको कहीं न डराने के लिए इस तरीके की धमकी हो रही है। इस धमकी के बीच अगर हम बात करें, इस तरीके से माहौल बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की हम बात करें, इससे पहले भी कई बार धमकी आई और उससे निपटने के लिए कहीं न कहीं पूरी तरह तैयार नजर आएगा। लेकिन आज भी जिस तरीके से धमकी आई है, तो उम्मीद है कि जैसे ही ये पता चलेगा आखिर धमकी किस तरीके किस कारण से दी गई, तो इस पर बिल्कुल जांच जारी है, ये भी पता चल ही जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जय, तमाम जानकारी के लिए।